Hello students, now today this is my 12th lecture in genetics. I think today we have to revise rest of concept which we have discussed earlier in 11 lectures. So let us start the revision. थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे. स्पेशली दिस इज फॉर +1 +2 क्लासेस. तो सबसे पहले जीन मैंने पहले बताया. जीन क्या है? इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, एक्सट्रीम स्मॉल पार्ट, बहुत सूक्ष्म है, छोटा सा पार्ट. मान लो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, these are the genes. Okay, I think you got it. Then allele. What are the alleles? होता क्या है? फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, मेंडल ने बहुत चीजें बताई. तो मान लो हमने इस तरह से लिया, तो ए है, दीज आर द एलील्स, इनको हम एलील्स बोलते हैं. ठीक है. कई बार एक कंडीशन आती है नॉन एलिलिक, जब ये दो है और यहाँ पर ये दो है, ये दोनों अलग अलग एलील्स है, अलग अलग इसमें है, तो इनको नॉन एलिलिक कंडीशंस भी हम यहाँ पर बोल देते हैं. अब आगे चलते हैं जीन लोकस. फिर उसी तरह से ये क्रोमोसोम है, ये पोर्शंस बने छोटे छोटे, ये लोकस है, इनके अंदर क्या है? जीन प्रेजेंट है. ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर दिस कॉल्ड जीन लोकस. उसके बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जो हम पहले से भी जानते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जीन, दैट इज डोमिनेंट. जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और रिसेसिव. फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है. ये टॉलनेस के लिए, हाइट के लिए, ये ड्वार्फ के लिए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये कर पा रहा है. कब एक्सप्रेस होता है? मान लो ऐसी कंडीशन आती है आपके पास, तो कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है? डोमिनेंट. ये हाइट दे रहा है, टॉल प्लांट है, जबकि ये ड्वार्फ के लिए था, ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है. तो ये रिसेसिव और डोमिनेंट हो गया. उसके बाद हम आगे चलते हैं. ये हो गया, ये हो गया. होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तब आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए. होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स अलग अलग, डिफरेंट. मान लो फिर वही एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर, ये मैंने 3 तरह के यहाँ पर लिख लिए, लोकस बना दिए. ठीक है, इसमें इस तरह के फैक्टर्स है या जीन्स है, एक जैसे दोनों, इट मीन्स होमोलोगस. यहाँ भी एक जैसे, इसमें इट मीन्स होमोलोगस. होमोलोगस, दिस इज हेटेरो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स प्रेजेंट है. आई थिंक नाउ यू गॉट इट. आगे चले. ये हो गया, ये हो गया. हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, हिंदी में संकरण बोलते हैं. कब होता है संकरण? फिर से मैं वो एग्जांपल लिया, एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट ये है. ठीक है, इन दोनों के बीच जब क्रॉस होता है, दो पेरेंट्स के बीच जब क्रॉस होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. याद रखना. एक और टर्म आएगी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जब F1 जनरेशन में आपके पास नया इंडिविजुअल, मान लो इस तरह से ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है ना, तो वो हाइब्रिड है. क्या है वो? हाइब्रिड, जो मैं यहां पर आगे डिस्कस करना चाह रहा था. उसके बाद जो यहां F1 जनरेशन में जो भी प्रोजीनी आई, दैट इज F1 जनरेशन. जब हम F2 में जाएंगे आगे जाकर, जब ये क्रॉस करेंगे इनका, तो हमारे पास F2 आएगी पुनेट क्रॉस में इस तरह से, ये जो यहां पर ऑर्गेनिज्म आए, दीज आर F2 जनरेशन. ओके, अब आगे चले. हाँ, ये हो गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल इज जीनोटाइप, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज फिनोटाइप. कैसे? वही एग्जांपल लिया हमने. हमारे पास इस तरह के प्लांट आए, कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के प्लांट आए, अलग अलग प्लांट है. ये टॉल है प्योर, ये हाइब्रिड टॉल है, ये भी हाइब्रिड टॉल है, ये ड्वार्फ है. परंतु ये 3 टॉल है, पर इनके जीन्स अलग अलग है. देखो, इसमें प्योर टीटी है, इसमें एक बड़ा एक छोटा है, इसमें बड़ा एक छोटा है. तो ये हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड है, और करेक्टर तो टॉलनेस के लिए दे रहा है. तो इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल है. हमें इसके जीन्स नहीं पता है. जब हम जीन्स से देखेंगे तो जीनोटाइप क्या है इसके? कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल. जबकि इसका कैपिटल, कैपिटल.
ये जीनोटाइपिक है, और अगर देखने में देखें तो ये टॉल है। मतलब कि जब हम ऐसे प्लांट को देखेंगे, लंबे लंबे 3 प्लांट है, हमें पता है कि ये तीनों कैसे हैं, लंबे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये इनका फिनोटिपिक है। जब हम उसके जीन्स देखेंगे, पर जीन्स में क्या है, वो अलग अलग दिख रहे हैं उनके जीन, किसी में एक में कंप्लीट प्योर है, एक में क्या हाइब्रिड टाइप का है, तो वो क्या है, जीनोटाइपिक है। फिर हम आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स 2, पॉली मीन्स बहुत से। अब पेयर्स में क्या होता है, मान लो ऐसा पेयर है, एक ऐसा पेयर है, ये मोनोहाइब्रिड रेशियो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कैसे है, क्योंकि इसमें सिंगल पेयर लिया हमने। जब हम डबल पेयर लेते हैं इस तरह से, तो ये डाइहाइब्रिड, इनका क्रॉस होगा। अगर हम 2 से ज्यादा पेयर ले रहे हैं तो पॉलीहाइब्रिड, जैसे हमने कहां पर पढ़ा था, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था, ह्यूमन स्किन कलर में पढ़ा था। मान लो इस तरह का लेते हैं कुछ भी, ये किस में आएगा, पॉलीहाइब्रिडाइजेशन में, पॉलीहाइब्रिड में आएगा, ठीक है, क्रॉस में आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम रेशोज या लॉज देख लेते हैं। पहले मेंडल के कुछ लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीनों लॉ हमने डिस्कस किए। मैं यहां पर बताऊंगा, डोमिनेंस से आपको पता लग गया, जो जीन डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर शो करेगा, वो अपनी एक्सप्रेशन देगा। उसके बाद सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। मान लो मैंने इसी तरह से लिया, ये लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये पेरेंट्स था, ये पेरेंट था, ये गैमेट बनाएगा। कैसे गैमेट बनाएगा, ये गैमेट बनाया इसने, इस तरह की गैमेट बना दिए, ठीक है ना, इस तरह के इसने गैमेट बना दिए, इस तरह की गैमेट बना दी इसने, 4 गैमेट बना दिए, ठीक है। सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है सेपरेशन, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है तो जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहां पर देखो, इससे सेपरेट होके इन द फॉर्म ऑफ गैमीट्स, इसको क्या बोला, सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। इसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक और तीसरा लॉ देखा जाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। अब ये जो गैमीट्स बने और दूसरे के गैमीट्स इस तरह से बनेंगे, ये गैमीट बने दूसरे पेरेंट के, तो ये वाला जो गैमीट है ये इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, इन चारों में से जो 4 यहां पर दूसरे पेरेंट के होंगे। इट इज इंडिपेंडेंट टू फ्यूज एनी ऑफ गैमीट, कोई भी ये गैमीट इनके किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने बहुत से नॉन मेंडेलियन रेशियोज पढ़े, तो मैं एक करके लूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी जीन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। जो नई प्रोजीनी बनी दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2, जैसे हमने मिराबलस जलापा में देखा था। उसके बाद कोडोमिनेंस में क्या, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB। क्यों, ना A ब्लड है ये, ना B है, दोनों है, ये दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करें, इसलिए AB ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है। उसके बाद चला हमारा मल्टीपल एलील। फिर से हम ब्लड ग्रुप एग्जांपल लेते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए जीन जो है उसमें 3 से 2 या 2 से अधिक एलील्स जब है, रिस्पॉन्सिबल है एक करैक्टर एक जीन के लिए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए A के लिए ये वाला है हमारे पास, B के लिए ये है, और O के लिए, तो 3 हो गए हमारे पास, तो इसको एलील्स हो गए, तो उसको 2 से ज्यादा एलील जब है तो हम मल्टीपल एलील बोल देते हैं। फिर उसके बाद हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। फिर से मैं रिवाइज करूंगा, रेशियो 9:7। एक ऐसा एग्जाम्पल था हमारे पास, इस तरह का एग्जाम्पल था, ठीक है ना, और दूसरा इसके साथ इस तरह का मान लिया, ये स्मॉल लेटर्स में है। जब कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, जब ये कैपिटल दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो ये पर्पल कलर दे रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन दे रहा है ये अपनी। जब ये सिंगली प्रेजेंट है, बाकी सारे
ऐसे जीन्स है, ठीक है ना, इस तरह के हैं, या इस तरह का जो भी है, ठीक है ना, इस तरह का है, तब अगर एक अकेला ये सिंगल ही है तब ये अपना करेक्टर नहीं दे पाता, देन इट इज वाइड। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ऐसा क्यों हुआ? पर्पल कलर तब डिवॉल्व होता है जब एंथोसाइनिन बनता है। एंथोसाइनिन कब बनेगा? जब ये दोनों जीन प्रेजेंट इकट्ठे हैं। जब अकेले प्रेजेंट है तो एंथोसाइनिन नहीं फॉर्मेशन होगा, तो ये व्हाइट कलरेशन ही देगा। स्पेशली दैट इज फाउंड इन लथारस ऑटोरेटस, दैट इज फ्रॉम फैबेसी फैमिली। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम सप्लीमेंट्री जीन में। वो थोड़ा सा अलग है इससे। कैसे अलग है? मान लो हमारे पास ये है, ये है, ठीक है, ये मान लो व्हाइट के लिए था, ये येलो के लिए था, ठीक है। जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तब ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सिंगली प्रेजेंट है देन इट प्रोड्यूस अनदर इफेक्ट। तो इसका रेशियो यहां पर दिया है 12, 3 and 1 रेशियो दिया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं ओलिजिनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलरेशन के लिए इसका रेशियो आपने यहां पर देखा। ये डोमिनेंट जीन पर निर्भर करता है। अगर ये सारे डोमिनेंट जीन है इस तरह के मान लो, ठीक है, मान लो स्किन कलर के लिए थे, ये 6 डोमिनेंट जीन है, तो वो टोटली हमने क्या बोला था, निग्रो टाइप का था। अगर एक डोमिनेंट जीन हट जाता है, ये है, तो इसका कलर थोड़ा फेयर होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा। फिर एक हट गया, थोड़ा और फेयर हो जाएगा। फिर एक हट गया, ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया, ये इंटरमीडिएट होगा, मुलेट हो गया। एक एक हटता जाएगा, जब हमारे पास कंप्लीटली ऐसे पहुंच गया तो ये कैसा है, यूरोपियन टाइप के, अंग्रेज टाइप का है, ठीक है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। फिर आगे चलते हैं, ये हो अब एपिस्टेसिस। इसमें एक जो एलील है दूसरे नॉन एलील को सप्रेस कर देता है। जो सप्रेस होता है एपिस्टेटिक है, जो करने वाला एपिस्टेटिक है, ये भी क्लियर है। देन लीथल हमने कल पढ़ा, एक डेंजरस जीन होता है, घातक होता है, जो दूसरे को क्या कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल। देन प्लियोट्रोपिक जीन मींस मल्टीपल इफेक्ट बाय ए सिंगल जीन। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया मल्टीपल इफेक्ट कैसे करता है, वो शेप चेंज कर देगा। एक इफेक्ट तो ही हुआ, प्राइमरी इफेक्ट हुआ, किसका शेप चेंज किया, सेल्स का, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। और जो बहुत से इफेक्ट इसने प्रोड्यूस्ड किए बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में, दैट इज सेकेंडरी इफेक्ट। तो इस तरह से बहुत से इफेक्ट हुए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस था। टेस्ट क्रॉस हमारे पास इस तरह का आता है। ये क्या होता है, जो हमारे पास F1 में जो जनरेशन आई, मान लो इस तरह की जनरेशन आई, इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ होता है। फिर बाद में ये क्या आना चाहिए, 1:1, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। दीज are about, that is about the all these ratio, Mendel ratio and non-Mendelian ratio। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बच्चों को क्या होता है, गैमेट्स बनाने नहीं आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। मान लो मेरे पास ये वाला पेरेंट है, ठीक है, इसके गैमेट बनाने हैं हमें, तो होता क्या है, मैं इसके साथ नहीं बना सकता, जिसका अलग से है एलील है उसके साथ बनेगा। तो ये बना मेरे पास एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये बना हमारे पास, ये बना इसके साथ RY, और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये 4 तरह के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे। अब जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि ऐसा पेरेंट दे दिया, मान लो ऐसा क्रॉस बोल दिया उसने, ऐसा क्रॉस वाला एक पेरेंट है, उसने कितने गैमेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपल चीज होती है, हमने हेट्रोजाइगस कंडीशंस देखनी होती है। कितनी है यहाँ पर, 1, 2, ये हेट्रोजाइगस है, तो हम सीधा लगाते हैं 2:2, 2 की घात n कितना है हमारे पास, नंबर, कितने नंबर हेट्रोजाइगस, 1, 2, तो कितना है हमारे पास, टोटल 4 गैमेट्स। ये फॉर्मूला है जल्दी निकालने के लिए आपको, ठीक है ना। हाँ, दैट इज अबाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड ऑल दीज रेशियोज। तो मैंने बहुत जल्दी रिवाइज किया है। आप एक बार अपने बुक्स को देखिए तो आपको और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे। जो टॉपिक्स मेरे जेनेटिक्स में बचते हैं वो मैं कवर अप करने की नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।